Jai Shri Ram Mitru, Om Hari Om. Every kite has to go to the trash can one day, but one day before that one has to touch the sky. Jai Shri Ram, Jai Bajrang Bali, नमस्ते मित्रों। जू हनुमान जी का वक्ता है और दिल से वक्ती करता है। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना। ओम हरि ओम। आपका जीवन और आपका दिन मंगलामय और सुबहमय हो। मन और मानसिक शांति नव मन की शक्ति अपर है। किसी भी साक्ष्य को प्राप्त करने माँ का माध्यम उमाला शरीर है। अर को कार्य करने के लिए विद्याता ने 10 इंद्रियों प्रदान की है, 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियां। सन इन सभी 10 इंद्रियों का स्वामी है। वे इंद्रियों मन के आदेशानुसार ही कार्य करती हैं, किंतु बांदे ना अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं करता तो इंद्रियां भी अपना कार्य भली प्रकार से नहीं करती हैं। मन की तुलना उक्त सारथी सो की गई है जो शरीर की सह को बालने के लिए इंद्रियों रूपी 10 घोड़ों की तलाम अपने हाथों में बने हुए है। मन की शक्ति मन यदि शक्तिशाली है और अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए समर्थ है तो वो इंद्रियों को आदेश देकर एक दाय पर केंद्रित कर सकता है। ऐसी अवस्था में सारी इंद्रियां अपनी पूरी वस्तुताओं का उपयोग करके बड़े से बड़े कार्य को भी आसानी से पूरा कर सकती हैं। सन यदि अपनों कर्तव्य के प्रति सजग नहीं है तो इंद्रियां भी अनुकारती हैं। ऐसी स्थिति में उनकी शक्ति दिम्भावित हो सकती है। शक्ति के विभाजित हो जाने के कारण कोई भी कार्य भली प्रकार नहीं किया जा सकता। मन की शक्तिशाली बनाने के लिए उसे कार्य की व्यथा सुखता और चिंता से बचाना चाहिए तथा उसको पुनीत के शांत साना व्याही यह अपनी शक्तियों का भी प्रकार कर सकें। एक्सप्लेनेशन। मुसीबत का सामना करने के लिए पहले हमें स्थिति को समझने की आवश्यकता होती है। हमें समस्या के कारणों का पता लगाने और उन्हें समाधान करने के लिए सक्रिय रहना चाहिए। साथ ही हमें अपने आसपास के संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना और सहायता मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मुसीबत के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? संकट में कई लोग आपको नीचा दिखाएं, निंदा करें, साथ होकर भी मन में बुरे विचार पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं और अच्छी संगत में रहें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मुसीबत के समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि संकट काल में व्यक्ति के पास सीमित अवसर होते हैं और चुनौतियां बड़ी होती हैं। जीवन में मुश्किलों का सामना करने की सीख कैसे मिलती है, लिखिए। दुख का सामना कैसे करें? अपनी भावनाओं को उन तरीकों से व्यक्त करके अपने दुख को बाहर निकालें जो आपके लिए समझ में आते हैं। उदाहरण के लिए, जर्नलिंग, अपने प्रियजन के बारे में कहानियां सुनाना या कोई ऐसा गाना गाना जो आपको उनकी याद दिलाता हो, ये सभी मुश्किल भावनाओं को दूर करने के तरीके हैं। दूसरों की मदद लें। जीवन में मुश्किलों का सामना करने की सौख कैसे मिलती है, लिखिए। दुख का सामना कैसे करें? मुसीबतों का सामना कैसे करना चाहिए? मुसीबत का सामना करने के लिए पहले हमें स्थिति को समझाने की आवश्यकता होती है। हमें समस्या के कारणों का पता लगाने और उन्हें समाधान करने के लिए सक्रिय रहना चाहिए। साथ ही हमें आयने आसायास के संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना और सहायता मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अपने समुदाय को बेहतर बनाने में शामिल हों और दूसरों की मदद करें। I'm sorry ये दूसरों से जुड़ने और अपनी परेशानियों से अपना ध्यान हटाने का एक उत्पादक तरीका है। दूसरों की कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित करने से सहानुभूति विकसित करने और अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी, जिससे फिर से परेशानी में पड़ने की संभावना कम हो जाएगी।
मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? परेशानियां आती हैं और जाती हैं। उम्मीद है कि जैसे जैसे हम अपनी मुश्किलों पर काबू पाएंगे, हम ईश्वर के और करीब आएंगे और उन पर ज्यादा भरोसा करना सीखेंगे। मुश्किल समय में हिम्मत जुटाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर हम सिर्फ इतना विश्वास जुटा पाएं कि ईश्वर मेरी मदद करें, तो वे हमारी मदद करेंगे। वे हमारी मुश्किलों में हमारी मदद कर सकते हैं और करेंगे। संकट के समय आदमी को क्या करना चाहिए? जब से मिलेगी संकटों से मुक्ति, सभी तरह के बुरे काम छोड़कर प्रतिदिन राम के नाम, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दें। ध्यान रहे इसमें से किसी एक मंत्र का जाप ही करें। कम से कम 43 दिनों तक लगातार इसका जाप सुबह और शाम नियम से करें। इस जाप का असर जब शुरू होगा तो संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगेगा। जब दुख आए तो क्या करना चाहिए? दुखी होने के समय क्या करना चाहिए? गहरी श्वासायाम या श्वासायाम व्यायाम करने से आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है और आपको शांति और धैर्य मिल सकता है। मनन करना, ध्यान, प्राणायाम या मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने दुखों को कम कर सकते हैं और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। 3 दुख कौन से हैं? विशेष सांख्या शास्त्र के अनुसार दुख 3 प्रकार के माने गए हैं: आध्यात्मिक, आधिभौतिक और अधिदैविक। आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत रोग, व्याधि आदि शारीरिक दुख और क्रोध, लोभ आदि मानसिक दुख हैं। आधिभौतिक दुख वह है जो स्थावर, जंगम, पशु, पक्षी, सांप, मच्छर आदि भूतों के द्वारा पहुंचता है। मानव दुख के 5 कारण क्या हैं? संसार में 5 तरह के दुख हैं: धन, तन, मन, बुद्धि और अध्यात्म का दुख। आध्यात्मिक दुख है खुद को न जान पाना। आम आदमी जिंदगी को आध्यात्मिक नजर से नहीं देखता, इसलिए उसे इस दुख का पता नहीं होता। एक खबर किसी के लिए भावी सुख का संदेश देती है तो वही खबर किसी के लिए दुख का कारण हो सकती है। चुनौतियों का सामना कैसे करें? जानते हैं जीवन को आसान बनाने के तरीके हो सकते हैं।